कई दफा ऐसा देखा जाता है कि जब आप नीट का एग्जाम देते हैं, उस देते समय आपने फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, बायो को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, बट आप इस OMR शीट को भर नहीं पाते हैं। आज मैं पूरा OMR शीट लेके आया हूं, पीछे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। और इस OMR शीट को कैसे स्मार्टली भरना है ताकि आपका टाइम रिड्यूस हो सके और सही भर सके। कई दफा तो ऐसा देखा जाता है कि आपने क्वेश्चन करा और डी इसका आंसर है और आपने डी पे क्लिक कर दिया, बट आंसर था सी। तो ना तो इसे आप काट सकते हैं ना ही ऐसे कर सकते हैं, इसे दोनों करेंगे तो दोनों ही गलत निर्णय होगा और कंप्यूटर इस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो आपके 4 नंबर ऐसे ही चले गए, आते हुए भी चले गए। तो ऐसे सारे मिस्टेक होते हैं और आपको पता है कि नीट एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, इसी से आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस OMR शीट को, यही आपका एक शीट भविष्य है। आपको पेपर मिलता है, आप पेपर में कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पेपर पे कुछ भी लिखिए क्योंकि ये पेपर आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। बट इस OMR शीट को रिटर्न नहीं दिया जाता है, वो रहता है और इसी कंप्यूटर से जांच होकर आपका रिजल्ट बनता है। तो ये एक पेपर जो है आप देख पा रहे हैं पीछे, ये एक पेपर डिसाइड करने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो आज हम इस वीडियो से सीखेंगे कि इस OMR शीट को स्मार्टली कैसे यूज करना है, स्मार्टली कैसे भरना है ताकि गलती के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। देखिए हम ह्यूमन है, गलती तो हमसे होगी ही होगी, बट हमें टारगेट बनाना है कि हमारी गलती के चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाए। अब 2-3 चीजें समझनी है, इसलिए मैं आपको लिख लिख के यहां पे बताऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएं और जान पाएं। मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन करा और क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और लेट सपोज क्वेश्चन में ये आया है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। तो ऑप्शन में ये है कि 100 दिन, ऑप्शन बी है 200 दिन, ऑप्शन सी है 300 दिन और ऑप्शन डी है 120 दिन। ऑब्वियस है आप 120 दिन पे यहाँ पे पेपर पे आपने मार लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिखाता हूं, ये 91 कर लेते हैं और 92 कर लेते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन है कि आरबीसी कहां बनते हैं, आरबीसी फॉर्म्ड इनसाइड, ठीक है। ए ऑप्शन है लिवर, बी ऑप्शन है बोन मैरो, ठीक है, बी ऑप्शन है बोन मैरो, सी ऑप्शन है किडनी और डी ऑप्शन है हमारा हार्ट, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपको बी पता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन किया, अब समझिए जरा चीजें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। कि सबसे पहले आपको बायो का पेपर सॉल्व करना है। स्टेप फर्स्ट क्या है कि सॉल्व पेपर सबसे पहले। और इस पेपर पे जैसे मैंने आपको आंसर लिखा है यहां पे कि 91 का डी होगा, 92 का बी होगा, ऐसे आप उस पर टिक करिए। तो स्टेप नंबर 2, टिक आंसर ऑन पेपर, नॉट OMR, ऑन पेपर, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन पूछा कि इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है और आपको ये नहीं आता है, लेट सपोज नहीं आता है, तो आप 93 पे गोला मार देंगे कि इसको मैं रिव्यू करूंगा, आने वाले टाइम में देखूंगा, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर आपका बायोलॉजी प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे कि अब OMR शीट उठाएंगे, ये वाला। और बायोलॉजी पे जो 91 आपने लिखा है, 91 का डी, तो यहां पे प्रॉपरली सोच समझ के अच्छे तरीके से डी मारेंगे। फिर 92 में बी लिखा है, तो यहां पे 92 में आप बी पे अच्छे से गोला लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप इस चीज को करेंगे, देखिए कई दफा क्या होता है कि बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद OMR शीट लगाते हैं, ये गलत है ना। टारगेट करिए कि पहले सब्जेक्ट वाइज करिए कि जैसे बायो का आपने पेपर सॉल्व किया, सबसे पहले पेपर आपने सॉल्व किया, पेपर सॉल्व करने के बाद फिर उसको OMR शीट से भरिए।
केमिस्ट्री एक बार मान लीजिए कि पूरा बायो कंप्लीट कर लिया आपने और मान लीजिए कुछ क्वेश्चन छूट भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर केमिस्ट्री उठाइए, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करिए, पहले पेपर सॉल्व करिए, उस पेपर के ऊपर टिक करिए और फिर दो बार, जैसे इससे क्या होगा कि दो बार चेक हो जाएगा, इससे दो बार आपका पता चल जाएगा कि हाँ ये पेपर है, ऐसे पेपर है और इसका आंसर ये है। दो बार क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक नहीं करेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर फिजिक्स उठाया आपने, फिजिक्स को पेपर सॉल्व किया, सबसे पहले पेपर सॉल्व किया और फिर फिजिक्स करा। इससे क्या होगा कि बीच बीच में आपका ब्रेन रिलैक्स भी कर रहा है। जब आप OMR शीट भर रहे हैं तो उस समय इतना ज्यादा दिमाग अटेंटिव नहीं हो रहा है, बस आपको आंसर तो देखना है क्या 91 का डी है, 92 का बी है, तो उस समय थोड़ा बहुत आपका ब्रेन रिलैक्स कर रहा है। तो 3.5 घंटे के दौरान, मतलब 3 घंटा 20 मिनट के दौरान आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, जिससे आप और अटेंशन सीकर हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे और आपका पेपर और बेहतरीन चला जाएगा। आप 3.5 घंटा 3 घंटा 20 मिनट पूरा फुल अटेंशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बीच बीच में अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि बायो का पेपर करिए, उसके OMR शीट को भरिए, फिर केमिस्ट्री का पेपर करिए, OMR शीट को भरिए, फिजिक्स का पेपर करिए, OMR शीट को भरिए। अब सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस 93 क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है कैसे है, क्या है, तो उसको पेपर में जाके सॉल्व करिए और फिर OMR शीट निकालिए और फिर OMR शीट निकाल के उसको फिर से सेकेंड अटेम्प्ट में कंप्लीट करिए। पेपर को 2 अटेम्प्ट में करना चाहिए। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा पेपर को करने का स्मार्ट तरीका क्या होगा। आज पूरा का पूरा OMR शीट का ही है, ताकि आप OMR शीट को बेहतर बनाएं। और अभी से कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं या घर पे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो इस OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको प्रॉपर, ये बहुत अच्छा OMR शीट है, अगर कहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जहाँ पे प्रॉपर कॉलम बना हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप नया नहीं लगेगा और आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।